नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। 10 युवाओं ने आक्रमण कर दिया जान पड़ता है इस निरीह ग्राम पर। लपटें धू धू करके सारे आसमान को जला देने की धमकी दे रही थी। कुंडलियां लेकर उठती धुएं की राशि जैसे मानव के भाग्याकाश पर ही छा जाएंगी। बांस चटाचट चटक रहे थे और बच्चों का रुदन, बूढ़ों की पुकार, अबलाओं की क्रंदन ध्वनि किसी पत्थर को भी पिघला देने के लिए काफ़ी थी। बीच बीच में तरुणों की हुंकार और दस्युओं का अट्टहास, गाली गलौज के कर्कश शब्द सुनाई पड़ जाते। घोड़ों पर इधर से उधर दौड़ते, हाथों में तलवार उठाए, भाला संभाले 10 युव आग की लपलपाती लपटों के तेज प्रकाश में साफ देखे जा सकते थे। लगता है ये बहुत अधिक हैं, कम से कम 200। महाराज शिवाजी को गांव की ओर घोड़ा बढ़ाते देखकर सहचर ने सावधान किया। महाराज दिल्ली के बादशाह की कैद से अपने कौशल द्वारा निकल चुके थे। सिर्फ एक विश्वस्त सेवक था उनके साथ। इस समय दोनों यवन सैनिकों की वेशभूषा पहने थे। तुम्हारा अनुमान ठीक है। महाराज ने घोड़े की लगाम ढीली करके दांतों से पकड़ ली। घोड़ा कदम छोड़कर सरपट दौड़ पड़ा। कंधे से धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी गई उस पर। हम अब भी निरीह प्राणियों की बहुत सहायता कर सकेंगे। दांतों में लगाम होने से शब्द साफ नहीं सुनाई पड़ रहे थे। हम लोग सिर्फ 2 हैं। सहचर अब अनुगत न रहकर घोड़ा दौड़ाते हुए बगल में पहुंच गया था। उसकी गति के तेवर से साफ पता चलता था कि यदि महाराज ने इस आग में कूद पड़ने का निश्चय न छोड़ा तो उसका अश्व छत्रपति के आगे चलेगा। समूचा महाराष्ट्र बड़ी आकुलता से श्रीमंत की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए है। वैदिक संस्कृति को इन्हीं बाहुओं से आशा है। बोलने के लहजे में हृदय का संपूर्ण अनुरोध घनीभूत हो गया था। जब तक कोई साहस न दिखाए सारा समूह निस्तेज पड़ा रहता है, महाराज समझा रहे थे। सज्जनों के साहस के अभाव में दुर्जनों का साहस पलता है। नीति के हमदर्दों के दब्बूपन में अनीति की बर्बर आक्रामकता पोषित होती है। बातों के साथ धनुष पर बाण चढ़ चुका था और केवल इतनी प्रतीक्षा थी कि दस्यु मार के भीतर आ जाए। हमारे इस साहस के साथ विभीषिका से पलायन कर रहे इन्हीं लोगों में उससे जूझने की हिम्मत आ जाएगी और तुम देखोगे कि हम पलक मारते 2 से 5 700 हो गए हैं। फिर अनीति में हिम्मत ही कितनी होती है। विजय हमेशा श्रीमंत के पीछे चली है। साथ चलने वालों को संतोष नहीं हुआ था। इतने पर भी निरापद निकल जाना इतना आसान नहीं। आप इस समय यवन पोशाक में हैं। इस तरह तो वेश की कलई खुले बिना न रहेगी। इतनी बड़ी घटना का छिपा रह सकना नितांत असंभव है। बादशाह के गुप्तचर और सैनिकों के अनेक दल पीछा करते हुए ढूंढ खोज में जुटे हैं। शिवा आपत्तियों से डरकर जीवन के महान दायित्वों से विमुख नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए छत्रपति ने बगल में चल रही उसकी ओर देखा। बड़ी कठोर थी वह दृष्टि। दूसरे ही क्षण धनुष से तीर छूट गया। एक चीख ने वातावरण को गुंजा दिया। हर हर महादेव का मेघ गर्जन महाराज के कंठ से निकला और अनुचर के गले से उसकी प्रतिध्वनि हुए बिना न रही। शिशुओं के प्राण, नारी का सतीत्व और वृद्धों की करुण चीत्कारें, जीवन के मूल्य इनके सम्मुख क्या और भी अधिक है। छी! बराबर तर्कस खाली होता जा रहा था। जिस समय सामूहिक जीवन पर आपदाओं की घटाएं छाई हों, उस पल सच्चे मानव की कसौटी यही है कि प्रबल प्रभंजन बन इन घटनाओं को छितराए बिना न रहे। समूह के सौभाग्य सूर्य को उदय करने हेतु स्वयं के जीवन की बलि भी महानतम प्राप्ति है। दस्युओं की अथक चेष्टा भी उन्हें एकत्र नहीं कर पा रही थी। प्रति क्षण प्रति पल उनकी संख्या घटती जा रही थी। किंतु श्रीमान के जीवन का मूल्य पार्श्वचर के हाथों की स्फूर्ति महाराज से कहीं कम न थी। उसका अश्व आगे बढ़ चुका था। बिना गर्दन घुमाए उसने शंका की और उसके कानों ने सुन लिया। मेरे या किसी के भी, यहाँ तक श्री समर्थ के भी जीवन का मूल्य इससे अधिक नहीं। याद रखो, कर्तव्य का मूल्य जीवन है, जीवन का मूल्य कर्तव्य। दस्यु जब तक पलायन करने लगे थे। जीवन है क्या? छत्रपति के लौटकर आने के बाद यह पहला दरबार था।
सिंहासन के दाईं ओर अष्टप्रधानों के ऊंचे और भव्य आसन थे। बाईं ओर श्रीमंतों की पंक्ति। सभी सभासद अपना अपना स्थान ग्रहण किए थे। आने के बाद से कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई थी। शत्रु का समाचार न था और नवीन आक्रमण की कोई योजना अभी थी नहीं। यूँ इन सबके होने पर भी शिवाजी की निष्काम कर्म वृत्ति उनके मानस पटल पर चिंता की लकीरें नहीं खींचने देती। प्रश्न तानाबाजी ने उठाया था। जय जय श्री रघुवीर समर्थ। महाराज के अधरों के समाधान के शब्द निकलने ही वाले थे, तभी तोरण द्वार से यह मेघ गंभीर ध्वनि उठी। महाराज अस्त व्यस्त दौड़ पड़े। सभासदों को अनुगमन करना ही था और अगले क्षण महाराज का गौरव किरीट एक लंब तड़ंग जटा जूटधारी कौपीन लपेटे हाथ में लंबा चिमटा थामे एक साधु के चरणों में लुढ़क गया था। क्यों रे शिवा, मुझे बाहर ही खड़ा रखेगा क्या? छत्रपति को पैरों से उठते न देखकर स्वामी रामदास हंस पड़े। प्रभु पधारे। आंखें भरी हुई थी। मस्तक और नासिकाग्र ने धूल से सनकर नवीन छटा धारण कर ली थी। शिवाजी का कंठ स्वर गदगद था। तानाबाजी जानना चाहते हैं जीवन का क्या मतलब है। सबने समर्थ के चरणोदक से अपने मस्तक और गले को पवित्र कर लिया था। संत के चरण चंदन चर्चित हो चुके थे। कंठ पुष्पहार से भर गया था। धूपदानी में सुलग रहा अगर दोनों ओर सुरभित धूम्र बिखेर रहा था। सभी आसन छोड़कर भूमि पर बिछे गलीचे पर ही बैठे थे। गति और शक्ति। संत ने समाधान दिया प्रश्न का। इन दोनों से संयुक्त ही जीवन है और उसका मतलब है सतत जागरूकता। सब ने मस्तक झुका दिए। अब भी सभी के नेत्र उठकर संत के मुख पर इस तरह लगे थे कि वे अभी तृप्त नहीं हुए हैं। मूक नेत्र भाषा में सब ने कुछ और सुनने की प्रार्थना की। जिज्ञासा, प्रयत्न, विचार और त्याग का अविरल प्रवाह ही जीवन है। समर्थ की वाणी ने पुनः स्पष्ट किया। इनमें से किसी के भी मूर्छित होने का मतलब है जीवन की रुग्णावस्था। इनकी निवृत्ति में मृत्यु है और पूर्णता में मोक्ष। तुम सबको मोक्ष की ओर बढ़ना है। इनकी पूर्णता की परिणति है आनंद। इस आनंद की अभीप्सा ही यथार्थ जीवन है। संयमशील अपने स्तर से डिगता नहीं, उसका विवेकपूर्ण हल निकालता है। धन्यवाद।